चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या दे रखा है इसमें? तो सबसे पहले डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट और टू डिपार्टमेंट क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। तो देखिए ध्यान दीजिए, पी डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट को गुड सेल करता है, जिसमें यहाँ पे एस को जो कर रहा है और उसके बाद जो दूसरा है डिपार्टमेंट वो क्या है, क्यू को। तो यहाँ पे पी डिपार्टमेंट एस और क्यू को सेल कर रहा है और ये जो यहाँ पे जो गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है मतलब सेल कर रहा है वो किस तरह से, तो ये 25% ऑन कॉस्ट जो प्रॉफिट चार्ज करता है पी, जो एस के लिए वो 25% ऑन कॉस्ट और जो क्यू के लिए चार्ज कर रहा है वो 15% ऑन कॉस्ट। तो इस बेसिस में यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, जब आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला कि एस जो है सेल करता है पी और क्यू को जो 20% और 30% रिस्पेक्टिव ऑन सेल। देखिए यहाँ पे जब बात हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ऑन कॉस्ट है, जो यहाँ पे प्रॉफिट चार्ज हो रहा है, पी जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो एस से और क्यू से ऑन कॉस्ट है। बट यहीं पे जब बात हो किसका, तो यहाँ पे जब एस यहाँ पे बात हो रहा है तो एस जो है जो पी को प्लस में यहाँ पे किसको और दूसरा जो है क्यू, इस दोनों को जो यहाँ पे सेल कर रहा है गुड्स वो है 20% ऑन सेल, 20% क्या ऑन सेल, और दूसरा जो ये क्यू है उसको यहाँ पे जो सेल कर रहा है वो 30% ऑन सेल के बेसिस पे यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, तो पी का हो गया, एस का हो गया, और तीसरा जो हम लोग के पास एक क्यू है, ये जो क्यू है ये पी को प्लस में एस को, ये भी जो मतलब ट्रांसफर कर रहा है गुड्स को सेल कर रहा है, ये पी को 20% ऑन कॉस्ट और यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट पी के लिए, और जो एस है एस के लिए यहाँ पे हम लोग के पास जो दे रखा है वो 10% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे 10% ऑन कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास समझ में गिवन है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हम लोग के पास क्या गिवन था कि पी एस और क्यू, पी एस क्यू तीनों अपने जो डिपार्टमेंट को जो भी गुड्स सेल करता है वो किस तरह से किस बेसिस पे सेल कर रहा है, मतलब कॉस्ट पे कर रहा है कि जो है सेल पे कर रहा है, जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो कॉस्ट पे या सेल पे, ये सब हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, आगे क्या हम लोग के पास दे रखा। आगे बोला डिपार्टमेंट मैनेजर आर इंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल बीइंग एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे क्या बोला कि देखिए डिपार्टमेंट को जो मैनेजर है इसे जो मतलब कमीशन मिल रहा है वो 10% कमीशन जो मिल रहा है वो नेट प्रॉफिट पे मिल रहा है सब्जेक्टेड टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द, तो मतलब जो भी नेट प्रॉफिट होगा इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग को एलिमिनेट करना है क्या चीज़, तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग को एलिमिनेट करना है और उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इसके बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा जो अनरियलाइज प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करने के बाद एलिमिनेट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% जो है ये यहाँ पे कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट जो होगा एलिमिनेट करने के बाद, मतलब जो भी यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे एलिमिनेट करने के बाद। तो ये वाली बात में समझ में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। पहला हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था कि तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को जो गुड्स यहाँ पे सेल कर रहा था उसका प्रॉफिट का हम लोग के अंदर रखा हुआ था कितना परसेंट प्रॉफिट पे। उसके बाद हम लोग के पास बोला कि नेट प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसका 10% डिपार्टमेंट मैनेजर को कमीशन के फॉर्म में मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के पास क्या है, तो आगे बोला कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन के चार्ज करने के बाद बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज लो। तो हम लोग को इसमें जो सबसे यहाँ पे दे रखा है ये जो प्रॉफिट हम लोग के पास है ये जो मैनेजर का यहाँ पे कमीशन होगा वो चार्ज करने के बाद, बट ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से पहले का हम लोग के पास यहाँ पे तीनों प्रॉफिट में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। तो हम लोग के पास सिंपली यहाँ पे दे रखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन है वो चार्ज करने के बाद प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन है। आगे हम लोग के पास क्या बोला कि स्टॉक लाइंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज विलो, जिसमें हम लोग के पास डिपार्टमेंट पी एस और तीसरा इधर का क्यू, तीनों के पास ट्रांसफर फ्रॉम पी, पी जिसको किसको दे रहा है एस के पास दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्यू के पास दे रखा हुआ है जो इसके पास स्टॉक अभी बचा हुआ है, फिर यहाँ पे ट्रांसफर एस जो कर रहा है जो यहाँ पे पी को दे रहा है प्लस में क्यू को दे रखा हुआ है, मतलब एस का यहाँ पे गुड्स यहाँ पे इतना इतना दे रखा है। फिर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है क्यू से यहाँ पे पी को मिला एस को मिला, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला कि फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन का जो कमीशन है उसके बाद वहाँ पे हम लोग को करेक्ट निकालना है जो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा वो हम लोग को यहाँ पे समझ में रिक्वायरमेंट है। अब एक बार आप लोग को समझ अच्छे से समझा देता हूँ कॉपी में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आप ये इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या चीज हम लोग के पास समझ में गिवन था और हम लोग को किस तरह से यहाँ पे बनाना है, ये देख लीजिए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास कौन सा सम्स, तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन है वो चीज क्या गिवन है कि जो डिपार्टमेंट है पी है एस है और क्यू है, तीन डिपार्टमेंट यहाँ पे है पी क्यू एस या पी एस क्यू जो भी है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को, देखिए जैसे पी हो गया तो यहाँ पे एस को प्लस में क्यू को
फिर जैसे एस हो गया तो यहाँ पे पी को प्लस में क्या क्यू को, फिर यहाँ पे जो क्यू हो गया जैसे पी को हो गया प्लस में यहाँ पे एस को, ये कितना परसेंट प्रॉफिट पे गुड्स सेल कर दिया, ये हम लोग के पास सबसे पहले गिवन था। ठीक है, तो ये हम लोग के पास सबसे पहला गिवन हो गया। दूसरा हम लोग के पास सबसे पहले क्या दे रखा हुआ था कि हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट गिवन था, जो प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन था, एक प्रॉफिट यहाँ पे सर्टेन प्रॉफिट गिवन था, वो कमीशन चार्ज करने के बाद, कमीशन चार्ज करने के बाद, और हम लोग के पास कमीशन जो दे रखा हुआ था, कमीशन वो दे रखा हुआ था 10%, कमीशन दे रखा हुआ था 10%, जो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग को यहाँ पे 10% क्या दे रखा है, कमीशन। देखिए मतलब देखिए नेट प्रॉफिट जो हम लोग के पास है, इस प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का यहाँ पे हम लोग के पास 10% कमीशन के फॉर्म में दे रखा हुआ था। और अभी जो हम लोग के पास एक प्रॉफिट जो दे रखा हो उसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट हम लोग को दे रखा हो, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का कुछ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास गिवन है। अब इसके बाद हम लोग के पास और भी गिवन था, क्या गिवन था कि जो पी सेल किया था, पी किसको सेल किया था, यहाँ पे एस को सेल किया था, प्लस में यहाँ पे और दूसरा जो था यहाँ पे क्यू के सेल किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो था जैसे पी हो गया एस क्यू को, एस हो गया पी क्यू को, क्यू हो गया पी एस को, तो यहाँ पे ये जो सेल किया था एस को, तो एस के पास पी का सेल हुआ वाला में कितना स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है वो हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे गिवन था कि पी जो मतलब एस को बेचा था उसमें कितना यहाँ पे स्टॉक इसके पास पड़ा है वो दे रखा हुआ है। तो जैसे हम लोग के पास स्टॉक दे रखा हुआ है और हम लोग का प्रॉफिट का पता है कि मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ पे पी चार्ज कर रहा है, तो हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता था कि जो भी कॉस्ट से ऊपर जो भी प्रॉफिट है, कॉस्ट जो ऊपर जो भी प्रॉफिट है उसे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते थे इस केस में, तो हम लोग वही फाइंड आउट यहाँ पे करने वाले। तो ये सब सम्स में हम लोग के पास गिवन है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्यूशन में चलेंगे और मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आ जाइए आप लोग। तो देखिए हम लोग के पास 3 डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, पी था, एस और था और क्यू था। अब एक बार मैं इसे रेज करके बढ़ जाता हूँ आगे, यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग के पास सॉल्यूशन है। अब यहां देखिए यहां से सॉल्यूशन है हम लोग के पास, यहां हम लोग के पास कितना डिपार्टमेंट था, 3 डिपार्टमेंट है। एक हम लोग के पास है पी, दूसरा जो हम लोग के पास है वो है एस और तीसरा जो हम लोग के पास है वो क्यू। तो 3 डिपार्टमेंट हम लोग के पास हो गया, क्या हो गया, पी हो गया प्लस में एस हो गया, उसके बाद हम लोग के पास क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब तीनों का प्रॉफिट दे रखा हुआ है ना हम लोग के पास, ये वाला जो डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास यहाँ पे एस का प्रॉफिट दे रखा हुआ है और उसके बाद हम लोग के पास क्यू का प्रॉफिट दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन है, ये प्रॉफिट कौन सा दे रखा है कि इसमें जो जो कमीशन है वो चार्ज करने के बाद, ये जो प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने के बाद, और इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कुछ भी नहीं कर रखा हुआ है। ठीक है, ये कमीशन चार्ज करने के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट का पार्ट ये दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मैनेजर कमीशन, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद हम लोग के पास जो प्रॉफिट है वो कितना कितना दे रखा था, 90, 60 और 45, तो 90,000, फिर 60,000 और उसके बाद हम लोग के पास 45,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा हुआ है। तो 3 हम लोग के पास प्रॉफिट हो गया, एक 90,000 फिर 60,000 उसके बाद हम लोग के पास 45,000 का प्रॉफिट हो गया। मतलब 3 प्रॉफिट हम लोग के पास है जो कमीशन चार्ज करने के बाद। ध्यान दीजिए कमीशन चार्ज करने के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट है, देखिए जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग के पास प्रॉफिट 100 है, इसमें कमीशन कितना परसेंट, 10% कमीशन हम लोग के पास हो गया। तो कमीशन चार्ज करने के बाद हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो 90। अब जो हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू पता है वो किसका पता है, तो हम लोग के पास 90 का 90 का वैल्यू पता है, ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास प्रॉफिट कितना 100 है, उसमें कमीशन यहाँ पे 10% हो जाएगा, तो कमीशन चार्ज करने के बाद वो का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90, और ये कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन है, मतलब 90 का वैल्यू हम लोग के पास पता है। अगर हम लोग इस केस में प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब अगर हम लोग को ये निकालना है प्रॉफिट का निकालना है, तो हम लोग इसे न्यूमरेटर में रखेंगे और 90 का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 90 को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास सिंपली प्रॉफिट तो आ जाएगा ना। तो यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये प्रॉफिट जो कमीशन चार्ज करने के बाद है, तो हम लोग इसमें ऐड क्या कर देंगे, कमीशन कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कमीशन, और कमीशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 90। 10 देखिए हम लोग को कमीशन निकालना था, मतलब 10% हम लोग को निकालना ना कमीशन, और डिवाइड कर देंगे 90 से। 90 से क्यों करेंगे, क्योंकि 90 का वैल्यू पता है, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू मतलब पी का, एस का, क्यू का, जैसे भी निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे वो कमीशन का हम लोग ऐड कर देंगे। तो जैसे ही कमीशन को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा ना, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को ना। देखिए प्रॉफिट हम लोग के पास गिवन था जो कमीशन चार्ज करने के बाद, अगर उसमें कमीशन हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। हम लोग सबसे पहले टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिए, क्योंकि सम्स में जो बोला था वो बोला था कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पे 10% किसको देते हैं,
कमीशन देते हैं, तो वो कमीशन हम लोग को एक्चुअल में निकालना था, मतलब करेक्ट कमीशन निकालना था, बट इसमें तो रॉन्ग दे रखा हुआ है ना, तो उस रॉन्ग को हम लोग ठीक करने के लिए जो भी हम लोग के पास प्रॉफिट था उसमें कमीशन ऐड कर दिया, तो हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग कमीशन यहाँ पे चार्ज करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे किए, और कमीशन निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या किए कि देखिए हम लोग का टोटल प्रॉफिट जो था उसे हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट था उसे हम लोग मान लेंगे 100 मान लेंगे, टोटल प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे 100 मान लेंगे, तो हम लोग के पास जो कमीशन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा ना, 10% हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 10% कमीशन, तो 10 हो गया, तो हम लोग के पास जो हो जाएगा बिफोर प्रॉफिट, ये बिफोर प्रॉफिट वो कितना हो गया 90, तो अब हम लोग को यहाँ पे 10 को निकालना है, 90 का मालूम है, और 90 का वैल्यू जो भी हम लोग के पास पी के बेस में देखेंगे तो ये हो जाएगा, एस में ये हो जाएगा, और क्यू में ये वाली हो जाएगा, तो ये हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, तो 90,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 जो कमीशन इसका हो गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाय करेंगे 9, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 6667 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, फिर 45,000 डिवाइड करेंगे 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 5,000। अब इस सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो इस केस में कितना आ गया 1 लाख, और अगर आप लोग देखना चाहोगे तो इस 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000 हो गया। फिर हम लोग के पास ये हो जाएगा 66 ये कितना हो जाएगा 6667, ये हम लोग के पास हो गया 6,667। फिर ये हम लोग के पास कितना हो गया 50,000, और 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग के पास हो गया। अब ये तो हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट हो गया, इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, तो माइनस हम लोग कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि हमसे बोला था ना कि करेक्ट जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कमीशन, वो निकालना है कैसे, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो भी होगा प्रॉफिट उसका हम लोग को 10% देना है, तो हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट तो माइनस करना होगा ना, तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट से निकाल लेंगे, और जो हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो होगा उसका हम लोग यहाँ पे 10% जो मैनेजर का कमीशन होगा वो हम लोग यहाँ पे देंगे, और उसके बाद जो हम लोग के पास हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो चलिए हम लोग नीचे निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, तो आज ये अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर हम लोग के पास फिर हो जाएगा कमीशन, एक बार के लिए लिख देता हूँ, कमीशन जो हो जाएगा हम लोग के पास 10% ऑफ, इसे मान लेते हैं ए, तो 10% ऑफ ए हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये कमीशन हो गया। तो कमीशन फिर माइनस कर देंगे, तो कमीशन माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कि कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि पी के लिए कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। पी कितना यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट चार्ज किया, तो देखिए पी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे टी ट्रांसफर कर रहा है किसको, एस को कर रहा है, प्लस में यहाँ पे क्यू को, मतलब एस के पी का जो स्टॉक है, पी का जो यहाँ पे जो वैल्यू सेल किया है वो एस के पास 18,000 का स्टॉक है, और क्यू के पास कितना 14,000 का स्टॉक है। तो पहले हम लोग पी का निकालेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग एस कितना चार्ज किया, फिर हम लोग निकालेंगे क्यू कितना चार्ज किया, तो यही चीज़ चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट पी पहले निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं करेक्ट प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होगा फ्रॉम डिपार्टमेंट पी के डिपार्टमेंट से कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एस को ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे एस को ट्रांसफर किया गया था, तो यहाँ पे चलिए एस के लिए निकालते हैं, तो ये एस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और दूसरा जो ट्रांसफर किया था वो किसको, तो यहाँ पे क्यू को ये ट्रांसफर किया था। एस को कितना किया था ट्रांसफर 18,000 का, तो ये हो गया 18,000, और इसमें जो एस से यहाँ पे चार्ज कर रहा था, ये जो कमी यहाँ पे जो चार्ज कर रहा था प्रॉफिट, वो कितना चार्ज कर रहा था, तो ये जो था हम लोग के पास पी जो था एस से चार्ज कर रहा था 25% ऑन कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो हम लोग 25 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, तो हम लोग 125 कर देंगे। और ये क्योंकि ये भी इसका भी लॉजिक मैं बता देना, तो देखिए ऑन कॉस्ट बोला था ना, तो कॉस्ट को हम लोग कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे, कॉस्ट को कितना मान लें 100, तो हम लोग के पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा 25, क्योंकि 25% था ऑन कॉस्ट, तो हम लोग के पास जो सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है सिर्फ मतलब 25 का वैल्यू निकालना है, तो 25 को हम लोग न्यूमरेटर में रखें, और हम लोग को सेल वैल्यू पता है, मतलब 125 का पता है ना, तो ये 125 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, तो 18,000, तो इससे हम लोग के पास एस का निकल जाएगा जो कितना हो जाएगा, तो 18,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो ये आ गया हम लोग के पास 3600, तो 3600 हो गया एस का। इसी तरह से हम लोग क्यू का निकालेंगे, तो क्यू में हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो क्यू में हम लोग के पास दे रखा है 15% ऑन कॉस्ट, और क्यू का जो स्टॉक है, क्यू के पास जो स्टॉक है पी का वो कितना है, तो 14,000, तो इस 14,000 में हम लोग 15% दे रखा था ना, तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय कर देंगे 115, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास
तो ये आ गया 14,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 115, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 1826। यहाँ पे आ जाएगा 1826, जो हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे क्यू का हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे अगर प्रॉपर कि डिपार्टमेंट पी से टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट में, तो हम लोग सिंपली इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1826 प्लस कर देंगे 3600, तो आ गया 5426। तो ये हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट पी आ गया। तो पहला हम लोग के पास काम हो गया। इसी तरह से अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग पी के बाद जो हम लोग के पास था एस का निकालेंगे, फिर हम लोग क्यू का निकालेंगे। तो यहाँ पे चले निकालते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट पी के बाद कौन सा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे एस दे रखा हुआ है, तो एस का एस में जो है किसको दे रहा था, सबसे पहले पी को दे रहा है, फिर किसको दे रहा है, क्यू को। तो यहाँ पे पी का हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे क्यू का। पी का कितना दे रहा है, पी के पास कितना है एस का स्टॉक, तो यहाँ पे 48,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000। और जो एस डिपार्टमेंट है वो जो चार्ज कर रहा है प्रॉफिट, वो कितना चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एस डिपार्टमेंट जो था वो यहाँ पे पी और क्यू को 20% और 30% रिस्पेक्टिवली ऑन सेल, तो सेल वैल्यू पर चार्ज कर रहा था। तब तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जो हम लोग के पास 48,000 है स्टॉक जो यहाँ पे पी के पास है एस वाला, तो पी के पास एस वाला स्टॉक है, मतलब एस जितना में सेल किया होगा उतना में ही ये रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि पी के लिए जितना स्टॉक हो जो कॉस्ट होगा उतना में ही रिकॉर्ड करेगा ना। तो ये पी के लिए यहाँ पे हो गया क्या, कॉस्ट हो गया 48,000, बट एस के लिए जो था वो क्या था, सेल वैल्यू था। तो सेल वैल्यू पे यहाँ पे प्रॉफिट का हम लोग के पास परसेंटेज दे रखा हुआ है जो कितना है, तो 20%। हम लोग इंटू कर देंगे कितना, 20%। फिर इस तरह से क्यू का निकालेंगे, तो क्यू के टाइम हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो क्यू का स्टॉक जो है वो 38,000 है क्यू के पास एस वाला स्टॉक, और इस पे प्रॉफिट चार्ज करना है कितना, तो 30%। तो दोनों ही केस में हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 48,000 इंटू कर देंगे 20%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 9600। फिर यहाँ पे 38,000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30%, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 11,400 का ये हम लोग के पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 9600, मतलब डिपार्टमेंट एन से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास टोटल करने के बाद 21,000 का यहाँ पे हम लोग के पास आ गया। अब एस का हो गया, एस के बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट है वो किसका है, तो यहाँ पे क्यू का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्यू का करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू जो कितना दे रखा है हम लोग के पास, तो क्यू जो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफर किया पी को और उसके बाद एस को, तो पहले यहाँ पे चले लिखते हैं पी का, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस का। तो पी को यहाँ पे 12,000 यहाँ पे ट्रांसफर करें, तो हम लोग लिखेंगे 12,000 और इस पे जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 8,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 और इस पे जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 12,000, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू यहाँ पे पी वाले डिपार्टमेंट को कितने में चार्ज यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे 20%। क्यू जो है पी को कितना में, तो 20%, और एस को कितना, तो 10%। जो कॉस्ट पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 120 लिखेंगे कॉस्ट के लिए। देखिए कॉस्ट को हम लोग 100 मानते हैं, कॉस्ट को 100 मानते हैं, तो हम लोग के पास प्रॉफिट कितना हो जाता है 20, तो हम लोग के पास सेल वैल्यू कितना हो जाता है 120। अब हम लोग को 20 निकालना है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट निकालना है। डिवाइड करेंगे हम लोग 120 से, क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 12,000 जो है वो सेल का वही वैल्यू है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं। और ये था हम लोग के पास 10 डिवाइड बाय 110, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो 12,000 इंटू कर देंगे 20 डिवाइड करेंगे 120 से, तो हम लोग के पास आ गया 2,000 का पी वाला, और यहाँ पे 8,000 इंटू करेंगे 10 डिवाइड करेंगे 110, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 727। अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, तो 2727, ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 2727 हम लोग के पास इसमें आ गया। इससे जो पहले था वो हम लोग के पास कितना था 21,000, और ये जो हम लोग के पास है वो है 5426। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 5426। तो ये हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट में से हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 1 लाख माइनस कर देंगे 5426, तो ये आ गया 94574। इसमें 10% कितना, तो इसका इंटू 10% कर दिया, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 9457। तो ये 9457 माइनस करने के बाद, तो 94574 में से माइनस कर देंगे हम लोग 9457, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 85,117। तो ये करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, तो 85,117। ये हम लोग के पास पी के लिए जो करेक्ट प्रॉफिट है ये आ गया। अब हम लोग इसके बाद एस का निकालेंगे, तो यहाँ पे 6667, इसमें से 21,000 माइनस कर देंगे, सॉरी 21,000 क्या था माइनस करना था, तो ये माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 45,667। इसका 10%, तो हम लोग कर देंगे इंटू 10%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 4567।
तो अगर माइनस कर देंगे 4 5 6 6 7 में से यहाँ पे 4 5 6 7, तो हम लोग के पास कितना आ गया? तो 41 100। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 41 100 का। फिर हम लोग नेक्स्ट में करेंगे तो 50,000 में से अगर माइनस कर दें 2727, तो हम लोग के पास कितना आ गया? तो ये आ गया 47273, और यहाँ पे 4727 आ जाएगा। तो अगर इसमें से माइनस कर देंगे 4727, तो ये बच्चा हम लोग के पास 42546, ये हम लोग के पास क्या आ गया? करेक्ट प्रॉफिट आ गया। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा दूं तो कि हम लोग किस तरह से किए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग के पास प्रॉफिट दे रखा होता है मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद, जो इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा होता है। ठीक है, हम लोग को निकालना है करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, सम्स में हम लोग के पास इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा होता है जो मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद। तो देखिए, अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट मान लेंगे 100, कमीशन हम लोग के पास हो जाएगा 10। अब ये सब बात है, 10% बोला था, कमीशन तो 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग के पास जो है बिफोर वाला जो पार्ट हो गया वो कितना हो जाएगा? तो 100 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो बिफोर वाला पार्ट 90 हो गया। तो अगर हम लोग कमीशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 निकालना है, मतलब कमीशन डिवाइड बाय 90 का वैल्यू पता है, वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली। तो इससे हम लोग ऐड कर दिए कमीशन। तो जब बिफोर कमीशन था उसमें कमीशन ऐड करते तो हम लोग के पास क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इस टोटल प्रॉफिट में से जो कमीशन हम लोग को एक्चुअल में देना था, मतलब करेक्ट कमीशन जो देना था, वो किस तरह से देना था? तो पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे, फिर कमीशन माइनस करने के बाद हम लोग के पास क्या आता? करेक्ट प्रॉफिट आता। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाले। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकाले? कि कितना स्टॉक है जो पी डिपार्टमेंट से क्यू और एस के पास। इसी तरह से जो हम लोग के पास क्यू दे रखा था, तो क्यू का कितना पी में था, कितना एस में था, ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाले। देखिए, जैसे डिपार्टमेंट पी का हम लोग निकाले थे, तो एस के पास स्टॉक था, क्यू के पास स्टॉक था। एस के पास था 18,000 का स्टॉक और 14,000 का स्टॉक था क्यू के पास, जो डिपार्टमेंट पी वाला। और ये जो चार्ज कर रहा था प्रॉफिट, वो चार्ज कर रहा था 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को अगर हम लोग 100 मान लें, जिस पे देखिए ऑन कॉस्ट दे रखा हुआ, तो कॉस्ट को हम लोग 100 माने थे, तो प्रॉफिट हम लोग के पास कितना हो गया? 25। तो हम लोग के पास सेल का वैल्यू कितना आ गया? 125। तो देखिए, जो पी डिपार्टमेंट यहाँ पे सेल करेगा, वो सेल का ही वैल्यू रहेगा ना। तो 18,000 हम लोग के पास पता है, जो सेल का वैल्यू मतलब 125 का वैल्यू, और हम लोग को निकालना है प्रॉफिट, मतलब 25 निकालना है ना प्रॉफिट, ये वाली। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे किया, तो 3600 और यहाँ पे आ गया 1826। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। फिर एस में दे रखा होता है, ऑन सेल रखा होता है, सेल जब दे रखा होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट वाले में ऑन कॉस्ट दे रखा होता है, तो हम लोग उस तरह से ऐड करके किए थे। तो हम लोग के पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। तो ये माइनस के बाद करने के बाद हम लोग के पास क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसमें कमीशन हम लोग चार्ज कर दिए 10%। बोला था ना कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करो, उसके बाद कमीशन चार्ज करो, तो वो हम लोग कर दिए। तो हम लोग के पास क्या आ गया? करेक्ट प्रॉफिट आ गया। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इससे आप लोग एक बार अब खुद से बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो रिस्पेक्टिव बैच में होंगे उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मैं फिर से बता दूंगा अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो।